एक छोटा सा गांव रंगीनपुर, इसी गांव में रहता था चौधरी चाचा, जो चाय बेचकर अपने बीवी के साथ अच्छे से दिन बिता रहे थे। अरे सुनो, तुम मेरे चाय की सामान तैयार कर दिए। 6 बज गए हैं। आप मुझे बाजार जाना है ठेला लेकर। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय के सामान तैयार कर दिए हैं। आप अब आराम से जाओ। चाचा रोज बाजार की तरफ जाते चाय बेचने के लिए, और बाजार में जाकर ताजा अदरक, इलायची और दूध मिलाकर चाय बनाता। चाय बनाने के बाद चिल्लाना शुरू करता, आओ आओ, तंदूरी चाय पीकर जाओ, ताजी चाय, असली स्वाद। चाचा की चाय इतनी फेमस थी कि पास के गांव से लोग चाय पीने आते थे। अरे चाचा, जल्दी से गर्मा गर्म एक चाय दे दो। हाँ हाँ भाई, दे रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। चाचा फिर चाय देकर फिर से चिल्लाने लगता, आओ आओ, तंदूरी चाय पीकर जाओ, ताजी चाय, असली स्वाद। फिर लोग चाय पीता और कहता, चाचा, आपके चाय में तो कुछ अलग ही बात है। आपके जैसा चाय इस बाजार में कोई नहीं बनाता। आपकी चाय के स्वाद और सुगंध बहुत ही अच्छा है। इसी तरह चाचा की धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था और चाचा खुशी खुशी में दिन बिता रहे थे। लेकिन इसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। काम धंधा करने के नाम पर उसकी सांस फूल जाती थी। गांव वाले उसे आलसी रमेश कहकर बुलाते थे। अरे देखो देखो, आलसी रमेश आ रहा है। रमेश को बस एक ही काम आता था, दूसरों की मेहनत देखकर जलना। रमेश एक दिन सुबह सुबह चाचा के ठेला पर चाय पीने आता है। चाचा, जल्दी से गरम गरम एक चाय दे दो। चाचा की दुकान पर खड़ा हुआ एक आदमी हंसकर बोला, अरे देखो, कामचोर आलसी रमेश चाय पीने आया है। फिर रमेश ने चाय पिया और वहाँ से चला गया। रमेश चाचा की कमाई देखकर अंदर ही अंदर जलता था। सोचता, इतना पैसा तो मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन मेहनत करने का नाम आते ही उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता था। फिर एक दिन उसे खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना चाचा से चाय का सामान चुरा कर उसकी जगह मैं खुद चाय बेचूं। सब लोग तो चाय चाचा की समझकर पी ही लेंगे। फिर उसी दिन रात में रमेश चाचा के घर के पास पहुंचा। चाचा गहरी नींद में सो रहा था। रमेश ने धीरे धीरे चाचा के घर में घुसा और चाचा का चाय बनाने का सारा सामान उठाकर भाग गया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश ने उसी जगह पर अपना ठेला लगाकर चाय बनाया। फिर चिल्लाना शुरू किया, अरे आओ आओ, चाचा वाली तंदूरी चाय पीकर जाओ, ताजी चाय, असली स्वाद। गांव वाले रमेश को चाय बेचते हुए देखकर खुश हुआ और हैरान भी। अरे देखो देखो, आज चौधरी चाचा नहीं आया, उसकी जगह रमेश चाय बेच रहा है। बस जो हुआ अच्छा ही हुआ। रमेश काम पर ध्यान दिया। कुछ लोग चाय पीने आए, लेकिन पहला घूंट लेते ही उनके चेहरे ऐसे बन गए जैसे नींबू काट दिया हो। अरे ये कैसी चाय है, एकदम पानी पानी। इसमें इलायची कहाँ, अदरक कहाँ? अरे भाई, स्वाद तो नया स्टाइल है, पी लो पी लो। लेकिन लोग समझ गए कि दाल में काला है। उधर चाचा सामान गायब देखकर बहुत ही घबरा गया। वह समझ गया कि कोई चाल चल रहा है। तभी उसके कानों में एक बूढ़े की आवाज गूंजी, चाचा चिंता मत करो, मैं गांव का रक्षक आत्मा हूँ। जिसने भी तुम्हारा सामान चुराया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चाचा डर गया, मगर वह आत्मा शांत थी। चाचा, डरना नहीं है, मैं किसी के नुकसान नहीं करूंगा, बस सच सामने लाऊंगा। फिर यह राक्षस आत्मा वहाँ से चला गया। अगले ही दिन सुबह सुबह रमेश फिर से चाय की ठेला लगाकर फिर चिल्लाता है, आओ आओ, तंदूरी चाय पीकर जाओ, ताजी चाय, असली स्वाद। लेकिन उस दिन रमेश के ठेला पर कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश सोचने लगता है, आज फिर क्या हो गया, गांव वाले चाय पीने नहीं आया, सब लोग कहाँ मर गए? फिर रमेश दुखी होकर घर आ जाता है। उसी दिन रमेश रात में जब सो रहा था, तब वह गांव का रक्षक आत्मा रमेश के सामने आता है। रक्षक आत्मा को देखकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। तू चाचा का जो सामान चुराया है वह आज रात ही वापस करेगा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है आत्मा, मैं आज ही वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे जान से मत मारो। और तू इस गांव को छोड़कर चला जाना। रमेश फिर उसी दिन रात में चाचा का घर जाता है चाय का सामान लेकर, और चाचा के घर में चाय का सामान रखकर
इस गांव को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सुबह चाचा फिर बाजार में ठेला लगाता है और चाय बेचकर खुशी-खुशी दिन बीतता है। यह कहानी यहीं पर खत्म हुई। अगर इस कार्टून आपको खराब लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो इससे अच्छा होगा।